आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 53। श्लोक है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्लोक का संधि विच्छेद है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्लोक दोबारा, संधि विच्छेद दोबारा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अभी शब्दों का अर्थ। यदा अर्थात जब, ते अर्थात तेरी, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि अर्थात बुद्धि, समाधो अर्थात परमात्मा की स्मृति में, निश्चला चला अर्थात अविचल स्थिर हो, अविचल स्थास्यति अर्थात स्थिर हो जाएगी, तदा अर्थात तब, योगम अर्थात योग, अवाप्स्यसि अर्थात को पालेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब, ते अर्थात तेरी, श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात श्रुतियों से भ्रमित, बुद्धि अर्थात बुद्धि, समाधो अर्थात परमात्मा की स्मृति में, निश्चला चला स्थास्यति अर्थात अविचल स्थिर होगी, तदा तब, योगम अर्थात योग को, अवाप्स्यसि अर्थात पालेगा। श्लोक का अर्थ है जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी तब योग को पालेगा। श्लोक का अर्थ दोबारा। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी तब योग को पालेगा। जैसे इसके पहले हमने कल के श्लोक का अर्थ देखा है कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, और इसके पहले ही ऐसे ही बातों के लिए ही व्यवसायत्मिका बुद्धि ये श्लोक भी हमने देखा था, जिसमें बताया है कि अनेक शाखाओं की मतें अनेक है। और कल की श्लोक में जैसे देखा हमने कि मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु आदियों की जो सुनी सुनाई बातें हैं उनसे भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, और इस मोह रूपी कीचड़ से जब तक बुद्धि निकलती नहीं है तब तक वैराग्य की अवस्था प्राप्त नहीं होगी।
आज के श्लोक में भी इसी तरह का भावार्थ है कि जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, अर्थात अनेक प्रकार की जो सुनी सुनाई बातें हैं, श्रुतियां अर्थात परंपरागत बहुत ऐसी बातें होती है जिनके कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है या उलझी हुई होती है। तो इन श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि जो है वो वहां से निकल करके जब परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी तब योग को पा लेगा। जब इन श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अर्थात इससे निकल करके जो उलझने हैं या भ्रमित हुई है, भटकी हुई बुद्धि है, इनमें से निकल के परमात्मा की याद में अविचल स्थिर होगी तब योग को पा लेगा। एक बार इस बात को समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी। तब योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी। तब योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। यहाँ जो बात आई है श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, अर्थात अनेक ऐसी श्रुतियां सुनी सुनाई बातें हैं, उनसे बुद्धि कंफ्यूज होती है। तो इसी के लिए नीचे एक मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। मुरली की तारीख है 20 मई 92, मुरली डेट 20 मई 92। पॉइंट है, इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। पॉइंट दोबारा देखते हैं। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। तो यह श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। अर्थात शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको भक्ति मार्गीय लोग फॉलो करते हैं। अर्थात द्वापर युग जब से आया, भक्ति शुरू हुई, रावण राज्य शुरू हुआ, तब से ही जैसे जैसे दुखी होते गए मनुष्य, वैसे ही सुख के लिए, सद्गति के लिए, सद्गति अर्थात ही मन बुद्धि शांतिमय अवस्था का अनुभव करे, तो इसके लिए ही शास्त्र निर्माण हुए। लेकिन इन शास्त्रों आदि के पढ़ने से उसमें जो भी बातें हैं, दंत कथाएं हैं, उन सब बातों से किसी को सद्गति का ज्ञान नहीं मिला। और यहाँ जो लिखा है वास्तव में गीता ज्ञानामृत बोला है, लेकिन मानवीय गीता अर्थात जो ओरिजिनल गीता है उसमें जो टीकाएं हुई है, इसके लिए ही उन गीताओं के आगे जिन्होंने टीका की उनका भी नाम लिखने लगे।
तो ऐसी जो मानवीय गीता है इसमें मिक्सचरिटी हो जाती है, तो ऐसे से भी किसी की सदगति नहीं हो सकती है। अभी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, इसे कैसे हम समझेंगे कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। ऐसी बहुत सी भक्ति मार्गीय परंपराएं हैं जो सुनी सुनाई बातों के आधार से चलती आई है। जैसे एक मुरली में शिव बाबा ने उदाहरण दिया है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने बोल दिया कि यहाँ हनुमान का मंदिर बनाने से एक्सीडेंट नहीं होंगे, तो लोगों ने गांव के वहां मंदिर बना दिया हनुमान का। उसके देखा देखी फिर और भी जगह पे मंदिर बनाते गए लोग। ऐसे ही जैसे कि मंदिरों में कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उसमें भी किसी को थोड़ी बहुत अगर भावनावश अनुभूति हुई तो वही बातें प्रचलित हो जाती है। ऐसी बहुत सी अंधश्रद्धा वाली बातें हैं जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है और जिसमें ही लोग उलझते गए हैं। जिसमें जो असली सुख शांति मिलनी चाहिए, अल्पकाल के लिए 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा अगर उन्हें कुछ मिल भी जाता है तो उसी को ही वो सारी प्राप्ति समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा जो पूरे जीवन के लिए, अनेक जन्मों के लिए जीवन में सुख शांति पाने का वर्षा देते हैं, ऐसा ज्ञान कोई भी शास्त्र, भक्ति मार्गीय ग्रंथ आदि पढ़ने से नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी भक्ति मार्गीय इन श्रुतियों में बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसी बहुत वैरायटी बातें हैं भक्ति मार्ग की जिसमें लोग उलझे हुए हैं। जितने भी जैसे कल के श्लोक में हमने देखा, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु। तो ये जो शास्त्र और दैहिक गुरुओं की बातें हैं उनके पास तो लोग इसीलिए जाते हैं ताकि बुद्धि को कहीं ना कहीं ठिकाना मिले। लेकिन वो ठिकाना मिलता नहीं है, इसीलिए ही ढेर सारे शास्त्र बनते गए, उपनिषद बनते गए, छोटे छोटे ग्रंथ बनते गए। तो वो इसीलिए बनते गए क्योंकि कोई एक जगह से जब नहीं मिला ठिकाना तो लोग उसको बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ आदि बनाते गए और इसमें ही बुद्धि लोगों की उलझती गई। और जब ऐसी उलझी हुई बुद्धि है, एक जगह बुद्धि का ठिकाना नहीं है, भटक रही है, भ्रमित है, अर्थात भटकी हुई है, तो वो जब तक स्थिर नहीं होती है उसके लिए ही परमात्मा जो साकार में आकर के पार्ट बजाते हैं, उस एक जगह पे जब ठिकाना मिल जाए बुद्धि को और वो वहां से निकल करके परमात्मा की स्मृति में जब बुद्धि अविचल स्थिर होगी, तब वही अति सूक्ष्म आत्मा स्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी। अर्थात परमात्मा की स्मृति में बुद्धि अविचल स्थिर होगी और परमात्मा की याद में एग्जैक्ट आने के लिए देह भान से निकलना जरूरी है। आत्मस्टार में मन बुद्धि की एकाग्रता जरूरी है। तो वो जब होगी तब ही 84 जन्मों का जो स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन है उसमें बुद्धि लगेगी। और जब 84 जन्मों का पार्ट रियलाइजेशन होगा, इसके पहले भी हमने एक श्लोक में देखा जो बोला है कि जिनकी बुद्धि भोग में लगी रहती है, इसी दुनिया की प्राप्तियों में लगी रहती है, तो वो ऐसे समाधि में स्थित नहीं हो सकते हैं। तो आज के श्लोक में और दूसरी बात बताई कि साथ में ही ऐसी अनेक प्रकार की सुनी सुनाई बातों में भी अगर बुद्धि उलझी हुई है तब भी जो समाधिगत अवस्था प्राप्त होनी है वो नहीं हो सकती। इसीलिए इन सब से बुद्धि जो भटकी हुई है अनेक देहधारी धर्म गुरुओं में, शास्त्रों में और जैसे बताया मीडिया की बातों में, तो इन सब बातों से बुद्धि निकल जाए। मीडिया की बातों के लिए भी इसलिए बताया क्योंकि ढेर सारे ऐसे आज की कलयुगी दुनिया के मनुष्य हैं तो कलयुगी ही बातें फैलाते हैं और
जो बोला हुआ है तुलसीदास जी ने भी कि झूठी झूठ मेरे ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। तो ऐसी जो ढेर सारी झूठी बातें फैलाते हैं तो उसमें ही बुद्धि अटकी हुई रहती है। कल के श्लोक में जैसे बताया था मोह रूप कीचड़, तो ये मोह रूप कीचड़ इसलिए बोला हुआ है, ऐसे होता है कि जन्म जन्मांतर भक्ति मार्गीय परंपराओं में या तो अज्ञानीपन में जिनके संबंध संपर्क में रहे हैं, जिन भक्ति मार्गीय आदतों में लगे हुए हैं, तो वो तो देहभान से निर्माण हुई बातें हैं और ऐसे कीचड़ में ही बुद्धि फंसी हुई रहती है, तो उससे निकलने की इच्छा नहीं होती है, या तो वहाँ जो श्रद्धा भावना बैठी हुई है तो इतना जल्दी वो श्रद्धा भावना या ऐसी जो सुनी सुनाई बातें हैं उससे बुद्धि तुरंत निकल नहीं सकती है। तो इसीलिए बताया जब इन सब बातों से भटकी हुई बुद्धि निकल जाएगी, परमात्मा की स्मृति में स्थिर हो जाएगी और आत्मस्टार में एकाग्र हो जाएगी, तब ही ऐसी एकाग्रता के आधार से जितनी सूक्ष्म होती जाएगी मन बुद्धि की पावर, उतना ही वो गहराई से स्वदर्शन चक्र अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट पर मंथन करने लगेगी और तब ही ऐसी समाधिगत स्थिति को पालेगा। अर्थात ऐसी जो स्थिति है इसमें जो बोला जाता है आप मुए मर गई दुनिया, जब ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, पूरी तरह से समाधि में स्थित हो जाएंगे, तब ही एकाग्रता की अवस्था का अनुभव करेंगे और जैसे बताया वैराग्य को प्राप्त करेगा। तो वैराग्य के लिए भी जरूरी है कि इन सब बातों से भटकी हुई बुद्धि निकल जाए, और जब तक ऐसा वैराग्य नहीं आता है तब तक विवेक अर्थात समझ अर्थात जो असली ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जिस ज्ञान के आधार से 84 जन्मों का पार्ट भी क्लियर हो और परमात्मा की याद में भी स्थिर हो, वो तब ही हो सकता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सही सुनते हैं, उसके बाद इस श्लोक से रिलेटेड ही कुछ मुरली के पॉइंट्स है, उसे भी देखेंगे। अभी उच्चारण सुनते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचरा बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। मुरली तारीख 20/5/92 पृष्ठ 1 आदि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचरा बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। मुरली तारीख 20/5/92 पृष्ठ 1 आदि।
अभी आगे इस श्लोक से रिलेटेड जैसे श्लोक में ये बात बताई है कि शास्त्रों से सद्गति का ज्ञान नहीं मिल सकता है और ना ही किसी की सद्गति होती है, तो इसी से रिलेटेड कुछ मुरली पॉइंट है, और मुरली पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है मुरली 14/4/67, मुरली डेट है 14 अप्रैल 67। पॉइंट है शास्त्रों में है ही भक्ति मार्ग का ज्ञान। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 11 अक्टूबर 66, मुरली डेट 11 अक्टूबर 66। पॉइंट है भक्ति के शास्त्र आदि जो मनुष्य किसको सुनावेंगे तो अंधियारी रात में धक्का खाना ही सिखावेंगे। इनको फिलॉसफी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर शास्त्र आदि सुनते सुनते तमो प्रधान बन गए हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। अब हमको स्पिरिचुअल रूहानी बाप से ही सुनना है। पॉइंट एक बार दोबारा देखिए। भक्ति के शास्त्र आदि जो मनुष्य किसको सुनावेंगे तो अंधियारी रात में धक्का खाना ही सिखावेंगे। इनको फिलॉसफी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर शास्त्र आदि सुनते सुनते तमो प्रधान बन गए हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। अब हमको स्पिरिचुअल रूहानी बाप से ही सुनना है। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 11/10/66, मुरली डेट 11 अक्टूबर 66। पॉइंट है हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का ज्ञान आदि सुन नहीं सकते। कोई कहे हमारी बात सुनो व किस बात में प्रश्न करे, बोलो हम यह कुछ भी वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है और सब मनुष्यों द्वारा पढ़े हुए हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्यों से ही पढ़ते हैं। बनाए भी मनुष्यों ने है, व्यास भी मनुष्य ठहरा ना। पॉइंट दोबारा, हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का ज्ञान आदि सुन नहीं सकते। कोई कहे हमारी बात सुनो व किस बात में प्रश्न करे, बोलो हम यह कुछ भी वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है और सब मनुष्यों द्वारा पढ़े हुए हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्यों से ही पढ़ते हैं। बनाए भी मनुष्यों ने है, व्यास भी मनुष्य ठहरा। अगला पॉइंट है 7 जनवरी 90, मुरली डेट 7 जनवरी 90। पॉइंट है वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला पॉइंट है 30 नवंबर 84, मुरली डेट 30 नवंबर 84। जो शास्त्र का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है उनको निकालो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 2/7/92, मुरली डेट 2 जुलाई 92। पॉइंट है शास्त्र पढ़ते आए सब व्यर्थ ही था, गिरते ही आए। अगला पॉइंट है सभी वेद, मुरली डेट 8 सितंबर 98, मुरली डेट 8 सितंबर 98।
98 पॉइंट है, सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों में सृष्टि के आदि मध्य अंत की शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। अगला पॉइंट है 7 अक्टूबर 99, मुरली डेट 7 अक्टूबर 99 पॉइंट है, कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े? शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे? आधा कल्प तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बनते आए हो। पॉइंट दोबारा ऐसे होता है, ये मुरली पॉइंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक तरफ से जैसे बताया कि अनेक श्रुतियों से बुद्धि भ्रमित हुई है तो शास्त्रों से सद्गति का ज्ञान नहीं मिलता है, और जो शास्त्रों में नमक मिसल सच्चाई है उसे तो शिव बाबा मुरलियों में क्लियर करते ही है। इसीलिए हो सकता है कई बार जैसे किसी को भी हम ज्ञान सुनाते हैं तो जिज्ञासु इस बात को जरूर उठाते हैं कि आप लोग तो भक्ति की कोई बातों को महत्व ही नहीं देते, या तो शास्त्रों को आप लोग बिल्कुल ही गलत साबित करते हैं। लेकिन यहाँ बात है कि शास्त्र तो ढेर वैरायटी मनुष्यों ने बनाए हैं, तो उसमें से हम शास्त्रों को नहीं मानते ऐसे तो नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग के जितने भी त्योहार कथा कहानियां आदि है यादगार वो सारे यहाँ संगम युग के हैं, तो उसे हम शास्त्र और शिव बाबा की जो मुरलियां है उससे टैली करते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में मिक्सचरिटी हुई है जिससे बुद्धि भ्रमित होकर के लोग भटकते हैं, तो उन बातों को केवल हम छोड़ते हैं। ये बात जिज्ञासुओं को या जिन्हें भी हम ज्ञान सुनाते हैं उन्हें जरूर ये बात क्लियर करनी है। जैसे अभी का पॉइंट हमने पढ़ा 7 अक्टूबर 99, इस पॉइंट में ये बात बोली है कि कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े? शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे? आधा कल्प तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बनते आए हो। बाप ने उस दिन भी समझाया था। अगला पॉइंट है 29/10/98, मुरली डेट 29 अक्टूबर 98 पॉइंट है, बाबा ने उस दिन भी समझाया था गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र है, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। छाछ अर्थात छाछ में तो मक्खन निकला हुआ रहता है, अर्थात सार नहीं है, उसमें पानी है। पॉइंट एक बार दोबारा देखिए, मुरली डेट है 29 अक्टूबर 98 पॉइंट है, बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र है, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। अगला पॉइंट है 6 दिसंबर 84, मुरली डेट 6 दिसंबर 84 पॉइंट है, बाप तो जैसे अब भी समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद, शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं, यह सब फोल लाट जो कुछ है सब विनाश होगा, तो यह सब जल जाएगा। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं।
मुरली डेट दोबारा 6 दिसंबर 84। पॉइंट है, बाप तो जैसे अब भी समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लाट जो कुछ है सब विनाश होगा तो यह सब जल जाएगा। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। अगला पॉइंट है, मुरली डेट 3 जून 85, मुरली डेट 3 जून 85। तुमको जो ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। बाकी भक्ति मार्ग में तो सब दंत कथाएं हैं। कहाँ भी कोई शास्त्रों की बात कहे तो बोलो शास्त्रों की बात न बोलो, सब है भक्ति मार्ग। तुमको जो ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। बाकी भक्ति मार्ग में तो सब दंत कथाएं हैं। कहाँ भी कोई शास्त्रों की बात कहे तो बोलो शास्त्रों की बात न बोलो, सब है भक्ति मार्ग। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 13 मार्च 87, मुरली डेट 13 मार्च 87। पॉइंट है, कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो यह तो हम जानते हैं, यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर से पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाप का डायरेक्शन है कि कुछ भी न पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़ने से कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 13 मार्च 87। पॉइंट है, कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो यह तो हम जानते हैं, यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर से पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाप का डायरेक्शन है कि कुछ भी न पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़ने से कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 27 सितंबर 75, मुरली डेट 27 सितंबर 75। पॉइंट है, अच्छी रीति पकड़ना चाहिए, पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, आर्टिकल्स भी लिखनी है। फलाने से बात की तो उसने कहा ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्र नहीं छोड़ेंगे, यह तो भक्ति हुई ना, शास्त्र पढ़ना भक्ति है। फिर श्लोक दिखाना चाहिए, भगवान कहते हैं वेद शास्त्र जप तप आदि से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इनका अर्थ तो वह समझते नहीं। कहते भी है भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है, भगवान को आना ही है, पुरानी दुनिया को नया बनाना है। पॉइंट दोबारा, अच्छी रीति पकड़ना चाहिए, पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, आर्टिकल्स भी लिखनी है। फलाने से बात की तो उसने कहा ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्र नहीं छोड़ेंगे, यह तो भक्ति हुई ना, शास्त्र पढ़ना भक्ति है। फिर श्लोक दिखाना चाहिए, भगवान कहते हैं वेद शास्त्र जप तप आदि से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इनका अर्थ तो वह समझते नहीं। कहते भी है भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है, भगवान को आना ही है, पुरानी दुनिया को नया बनना है।
अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 67, मुरली डेट 14 अप्रैल 67। पॉइंट है यह शास्त्र आदि सब सरस्वती का ज्ञान नहीं है। जैसे पॉइंट में बताया कि छांछ है अर्थात सार नहीं है, तो इसीलिए ऐसी श्रुतियों से अभी भी ऐसे होता है। बहुत से ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी है जो बहुत सी भक्ति मार्गीय परंपराओं को महत्व देते हैं। फिर बुद्धि में ये भी आता है कईयों के कि ज्ञान में तो हम चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुख शांति की या तो अच्छी महसूस तो होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होती है। और हो सकता है कई बार जो भी समस्या है उसके चलते जो अज्ञानी लोग हैं वो भी इस बात को पूछते हैं कि आप तो ज्ञान में चल रहे हैं, भगवान मिला कहते हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों है। लेकिन पूरा विधि पूर्वक जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, भक्ति मार्गीय रावण संप्रदाय की परंपराओं को पूरा बुद्धि से जब तक नहीं त्यागेंगे, तब तक जैसे परमात्मा की याद में अविचल बुद्धि स्थिर होनी चाहिए वो नहीं होगी। और जब तक ये भक्ति मार्ग पूरा छोड़ते नहीं है बुद्धि से, कर्मों से, तब तक समाधिगत अवस्था जो प्राप्त होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। इसीलिए ही ये सारी श्रुतियों से जो भ्रमित बुद्धि है, भटकी हुई बुद्धि है, उसे मुरलियों से टैली करते करते निकालते जाना है अपनी बुद्धि को उस कीचड़ से। मोह रूप कीचड़ इसलिए बोला है, वास्तव में मोह तो जो अपने सगे संबंधी है उनसे होता है, लेकिन यहाँ मोह रूप कीचड़ कल के श्लोक में जो भावार्थ में बात आई है वो इसलिए क्योंकि जन्म जन्मांतर ऐसी भक्ति मार्ग की सामग्री में या तो परंपराओं में या तो सुनी सुनाई बातों में, जिनकी बातों के हम प्रभाव में आते हैं, ऐसी बातों में बुद्धि उलझी हुई है और उसे जल्दी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। जैसे मोह तुरंत नष्ट नहीं होता है, तो इसी तरह से यहाँ भी ये सारी बातों से जो भ्रमित बुद्धि है, जो कीचड़ में फंसी हुई है, दलदल में फंसी हुई है, तो इससे निकलने की तुरंत इच्छा नहीं होती है। ऐसे भी होता है कि ज्ञान में चलते चलते कईयों को मुरलियों में तो बहुत सी बातें आती है धारणाओं की, लेकिन नंबरवार सभी पुरुषार्थियों की ऐसी स्थिति है कि वो जो दुनियावी आकर्षण है वो ज्यादा खींचता है। ये तो मुरली में भी शिव बाबा ने बोला है, ये राम और रावण की रस्सा कस्सी चल रही है। बुद्धि की रस्सी है तो बुद्धि का योग बार बार रावण संप्रदाय अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये मीडिया, शास्त्र, दैही गुरुओं की बातें, ये सब रावण के सिर है। और शास्त्रों की जो ये वैरायटी बातें हैं जिनमें बुद्धि भ्रमित हुई है, बुद्धि बार बार वहाँ भटकते रहती है, तो ये सारा ही मोह रूप कीचड़ है। और इससे जितना जितना बुद्धि निकलती जाएगी, वैराग आता जाएगा इन सब बातों से, उतना ही शिव बाबा की याद एक्यूरेट आती जाएगी। और जितना शिव बाबा की याद एक्यूरेट आती जाएगी, उतना ही बताया बुद्धि सूक्ष्म होगी। तो आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ा हुआ है, बहुत सारे विकर्मों का, गलत बातों का, जो बुद्धि की सफाई होना जरूरी है। जब ऐसी बुद्धि की ज्ञान जल से सफाई हो जाएगी, तब 84 जन्मों की जो रियलाइजेशन है उसमें पूरी तरह से समाधि में संपूर्ण रीति से बुद्धि स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसके अलावा एक नया सिलेक्टेड पॉइंट है। हमने गीता जब शुरू की तो उस समय भी इस बात को समझा था कि गीता के आधार से कैसे समझाना है, कैसे सेवा करनी है। नया सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1443।
सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1443। इस पॉइंट में ये बात बताइए, गीता के आधार पर समझाना भी है और इसे समझाना सीखना भी है, क्योंकि गीता का भगवान गीता के आधार से ही प्रत्यक्ष होगा, तो हमें इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार इस पॉइंट को सुनते हैं। इस दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य और जहीन लोग जो हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, उनकी शास्त्रों के ऊपर इतनी श्रद्धा बैठी हुई है कि उनको शास्त्रों के आधार पर समझाएंगे तब समझेंगे, या तो मुरलियों की बातें सुनाएंगे, बाबा ने ऐसे बोला वैसे बोला वैसे बोला, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे तो क्या करना पड़े हैं? दुनिया का हर धर्म में जो माता प्राप्त ग्रंथ है वो कौन सा है? गीता। तो गीता को ही लेकर के हम कोई भी व्यक्तियों को समझा सकते हैं। क्या गीता में जो बातें आई हैं उनके आधार पर समझाएं। गीता हमारा ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथों का माई बाप है, सर्वोपरि है। दुनिया में एक ही ग्रंथ है, एक ही शास्त्र है जिसके ऊपर लिखा रहता है श्रीमद् भगवत गीता। क्या? कैसी गीता? श्रेष्ठ के श्रेष्ठ की मत है, बुद्धि है, अकल है उसमें, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो है भगवान। तो भगवत गीता उस भगवान की गीता है। उस गीता को हम रेफर जरूर करना सीख लें, क्योंकि आगे आने वाली जो दुनिया है उसमें सब धंधों में चौपटा हो जाएगा। क्या बोला है? सब धंधे, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो नुकसान ही उठाते रहना है, हैं? खुश रहेंगे फिर? नुकसान उठाते रहेंगे दुनियावी धंधे करते करते तो आत्मा खुश रहेगी? ज्ञान में चलते चलते मौज में रहेंगे? मौज में नहीं रह सकते। और यहाँ शूटिंग पीरियड में मौज में नहीं रहेंगे तो 5000 वर्ष में भी क्या हो जाएगा है? हम उतना ऊंचा पद के मौज में नहीं रहेंगे सत्युग त्रेता में भी, और द्वापर कलयुग में भी तो दुख होता ही है, वहां तो दुखी हो ही जाएंगे फिर, क्योंकि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। अभी आगे